Hello students, you're most welcome on my mathematics class on my channel Active Classes for Science and Maths। आज हम आपको मैथ्स में कॉमन डिवाइज़र के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट जैसा 2 नंबर लिया गया हो या 3 नंबर लिया गया हो, 4 नंबर लिया गया हो, तो जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं, जब आप ये लिखते हैं कि इसके डिवीज़र, कल हमने आपको बताया था कि डिवीज़र कैसे लिखे जाते, तो जितने भी नंबर हो सबका आप पहले डिवीज़र लिख लीजिए। उसके बाद उन नंबर्स में जो डिवीज़र सब में कॉमन हो वही जो है उसका कॉमन डिवीज़र होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 18 16। पहले 18 का आप डिवीज़र लिखिए। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 18 होता है। दीज नंबर आर द डिवीज़र ऑफ 18 मीन्स दीज नंबर आर डिवाइडेड टू नंबर 18। एंड फिर 16 का निकालना है, दोनों नंबर का लिखिए। 16 का भी 1 लिखिए, 2 से भी हो जाएगा डिवाइड, 4 से भी हो जाएगा, 1 से 16 से भी। अब आप इन दोनों में देखिए, ये अब देखिए डिवाइजर तो हमने लिख लिया दोनों, क्योंकि ये भी नंबर 16 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइजर में आप कॉमन डिवाइज़र आपको निकालना है, तो कॉमन डिवाइज़र में क्या होता है, इन दोनों नंबर्स में जो जो कॉमन है वही वही आपके कॉमन डिवाइज़र होंगे। तो इन दोनों नंबर्स में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो आप लिखेंगे कॉमन डिवाइज़र 18 16 जी इज़ 1 and 2, ठीक, क्योंकि यही दोनों नंबर दोनों में है, बाकी सब अलग हैं। तो इसी तरह अगर आपको 3 नंबर दे दिया जाए तो 3 का लिखिएगा आप। इसी तरह आपको अगर 3 नंबर दे दिया जाए तो आप 3 का लिखेंगे डिवीज़र, और तीनों में जो कॉमन होगा वो आपका कॉमन डिवाइज़र होगा तीनों नंबर्स में। यहाँ तो हम 2 ही नंबर का बताए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में 36 72 का 36 का लिखेंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 10 से, 36 से। फिर 72 का लिखेंगे, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 18 से होगा, 36 से होगा, 72 से होगा। लेकिन उन नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो आपको कॉमन डिवाइज़र खोजना है। ये सब तो ये अब आपकी डिवाइज़र 36 से हुए, ये सब डिवाइज़र आपके 72 के हुए, लेकिन आपको कॉमन डिवाइज़र लिखना है। तो कॉमन डिवाइज़र 36 72 में क्या है, 1 2 3 4 दोनों में है, 1 2 3 4 लिखेंगे। फिर 9 दोनों में है, 9 लिखेंगे। 6 दोनों में है तो 6 लिख देंगे। 12 दोनों में है, 12 लिखेंगे। 18 दोनों में 18 लिखेंगे। 36 दोनों में 36 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड 25 का कैसे निकालेंगे। 20 इज इक्वल टू 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 20 से भी होगा। 25 किससे होगा, 1 से होगा, 5 से होगा, 25 से होगा। अब देखिए दोनों में कौन नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है और 5 दोनों में है। तो कॉमन डिवाइजर 20 25 इज इक्वल टू 1 and 5, क्योंकि 2 ही तो नंबर है जो दोनों में कॉमन है। और कॉमन डिवाइज़र का मतलब ही होता है जो सभी में कॉमन हो। मतलब पहले आप डिवाइज़र सबका लिख लीजिए जितने नंबर दिए हैं, इसके बाद जो नंबर सब में कॉमन हो, 3 में 4 नंबर में सब में कॉमन हो वही आपका कॉमन डिवाइज़र होगा। इसके बाद 18 और 19 18 में देखिए 19 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, बस। 18 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा, ठीक। अब आप कॉमन डिवाइज़र खोजना है, तो कॉमन डिवाइज़र के लिए आप क्या करिए, दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है, तो दोनों में केवल 1 ही कॉमन है, तो लिखेंगे कॉमन डिवाइज़र 19 and 18 इज़ 1, सिर्फ 1 कॉमन। तो कॉमन का मतलब स्टूडेंट होता है जो सभी नंबर्स में मिल जाएं, जो नंबर्स हमें सभी नंबर्स में मिलें वही कॉमन होता है, वही कॉमन डिवाइज़र होता है। डिवाइज़र तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे लिख देंगे, लेकिन कॉमन डिवाइज़र का मतलब होता है जो 2 नंबर दिए गए दोनों में कॉमन हो, 3 दिया गया तो तीनों में कॉमन हो, 4 दिया गया तो चारों में कॉमन हो। तो वही जो कॉमन डिवाइज़र होते हैं उसी को आप कॉमन डिवाइज़र जो कॉमन दोनों में होते हैं तो वही लिख दिया जाता है। तो आपको कॉमन डिवाइज़र को कहा जाता है कि ये जो है गिवन नंबर के कॉमन डिवाइज़र है। तो कॉमन डिवाइज़र जब भी निकाला जाता है तब या कम से कम 2 नंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कई नंबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, लव टू ऑल, थैंक यू सो मच।